दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों और भाजपा के सदस्यता अभियान से जुड़ी कुछ गंभीर घटनाओं पर चर्चा करेंगे। हाल ही में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बुधनी से राजकुमार पटेल और विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा शामिल है। इन चुनावों के परिणाम न केवल भाजपा और कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए राजनीतिक समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा की सदस्यता अभियान में मरीजों और स्कूली बच्चों को बिना सहमति के पार्टी का सदस्य बनाने के आरोप लग रहे हैं। क्या ये केवल एक रणनीति है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया? इन दोनों मुद्दों पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे और इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। राजकुमार पटेल और मुकेश मल्होत्रा के बीच मुकाबला इस बार कितना कठिन हो सकता है? जी रोमा जी, आगामी जो नवंबर आ रहा है, नवंबर के माह में पूरे देश में चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, कई जगह मतलब उपचुनाव है। जी, रोमा जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के, जहां तक आपने चुनाव की बात की है, तो मध्य प्रदेश के संबंध में मैं बात करूं आपसे। मध्य प्रदेश में 2 जगह चुनाव है। एक भोपाल के पास जो बुधनी विधानसभा है, वहां पर चुनाव है, और एक जो है ग्वालियर के पास में विजयपुर विधानसभा में चुनाव है। और विजयपुर में जो सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस पार्टी से, रामनिवास रावत, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा के बाद वो सीट खाली हुई। उधर बुधनी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान सिटिंग एमएलए थे। वो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के चुनाव में 2024 में एमपी का मतलब कि सांसद का चुनाव लड़े और वो जीते और कृषि मंत्री बने। ऐसे दोनों सीट मध्य प्रदेश की खाली हो जाती। और यहाँ पर ये चुनाव है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने टिकट दे दिया है। जी, जहां तक बुधनी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बुधनी से रमाकांत भार्गव जी को टिकट दिया है। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने राजकुमार पटेल जी को टिकट दिया है। और मैं आपको जी, जानकारी के लिए बता दूं कि राजकुमार पटेल पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, और 90 और 2000 के दशक में वो बीच में वो वहां से विधायक रहे, और विधायक में वो उस समय दिग्विजय सरकार होती थी, उस समय वो राज्य मंत्री का शिक्षा के राज्य मंत्री बनी। इधर जो मल्होत्रा जी हैं, ये मल्होत्रा जी क्या है कि बीजापुर से मैं बात कर रहा हूँ, जो मल्होत्रा को चुनाव दिया का टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। ये इससे पहले जो चुनाव था, आज से 1 साल पहले जो चुनाव था 2023 वाला, इस चुनाव में ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने बीजापुर से फॉर्म भरा था, और ये शहरिया आदिवासी समाज से आने का काम करते हैं। चूंकि मैं आपको बता दूं कि बीजापुर जो विधानसभा है, इसमें आदिवासी बाहुल्य सीट है, मतलब आदिवासियों वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर जो रहने का काम किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने देखा कि इन्हें जब निर्दलीय रह करके 30 नंबर पर रहे तो कहीं ना कहीं ये सीट निकाल सकते हैं। तो इस तरह कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताने का काम किया। चूंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बुधनी और बीजापुर का जो विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो मुझे लगता है कि जनता को समझने की जरूरत है। जहां तक मैं बात करूं आपसे कि अभी जो मुद्दा है, मैं रोमा जी बड़े ही विस्तार से आपको बताऊं चुनाव किस लिए होता है। चुनाव इसलिए होता है कि जनता के जो संविधान ही इसीलिए बना है कि संविधान के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर जो है, जो सरकारें बने और वो जनता के लिए काम करें। और मैं तो यहाँ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी सवाल करता हूँ, और कहीं ना कहीं आपसे भी ये सवाल करता हूँ कि मैं ये बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर इंसान या वोटर वोट दे तो क्यों दे, मतलब बिल्कुल। वोट दे भारतीय जनता पार्टी को क्यों दे। जैसे कि मध्य प्रदेश के हालात पे हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार कोई सा भी वर्ग हो, लगातार आंदोलन कर रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार हुँ, महंगाई चरम सीमा पर है, सड़क की बात होती नहीं है, स्वास्थ्य की बात होती नहीं है, रोजगार की बात होती नहीं है, किसान के सम्मान की बात होती नहीं है। और अभी किसान बिल्कुल एक समस्या से बहुत भयंकर जूझ रहा है। आज किसी भी तहसील, जिला, विकासखंड, विधानसभा, गांव चले जाएं आप, यहाँ पर खाद की समस्या इतनी भयंकर है कि खाद लेने के लिए लोग हजारों की कतार में लगे हैं।
अपने शहर, पास के शहर में, पास के गोदाम पर आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनको किसी तरह का कोई खाद नहीं मिल रहा है। महँगाई लगातार बढ़ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी तो सिर्फ धन बल, मशीनों के तंत्र और जैसे इन सब चीज़ों से भले जीत जाए, लेकिन अगर किसी तरह का कोई जनता में किसी तरह की कोई सहानुभूति हो, तो वो इस तरह की सहानुभूति मुझे नहीं दिख रहा है कि रोमा जी की इस तरह की सहानुभूति जो है, कहीं न कहीं दिख रही है। जी, रोमा जी, और इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि कहीं न कहीं जो बुधनी और विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है, उसके लिए जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है और जनता को अपने भले के लिए क्या सही रहेगा क्या? चूँकि मैं आपको बात बता दूँ, रोमा जी, मैं एक सोशल संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं सोशल संगठन के माध्यम से समाज को जगाने का काम करता हूँ। ना तो मैं किसी तरह का कोई कांग्रेस का पक्षधर हूँ, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई वकील हूँ। मैं किसी तरह से किसी के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग निष्पक्षता के साथ काम करते हैं। चाहे आप बात करें, हमारा न्यूज़ नेशन जो चैनल है, वो भी लोगों के भले के लिए और लोगों की जन जागरूकता के लिए काम करता है। एक न्याय की आवाज़ उठाने का काम करता है। इसी तरह आप भी पत्रकार हैं, तो आप भी कहीं न कहीं समाज के लिए काम करती हैं और हमारा भी जो संगठन है, सोशल संगठन है, वो गैर राजनीतिक संगठन है। समाज को जगाने के लिए, समाज के भले के लिए काम करते हैं। कहाँ-कहाँ पर अत्याचार हो रहा है, कहाँ-कहाँ पर जो है लोगों पर किसी तरह की जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उनसे हम लोग कैसे लोगों को मुसीबत से निकाल पाएँ, इस तरह का काम करने का हम लोग संगठन के माध्यम से काम करते हैं। जी, रोमा। मैंने जो अभी आपसे प्रश्न करना था उसका आंसर आपने पहले दे दिया, क्योंकि मैं यही पूछने वाली थी कि भाजपा इस बार कौन सी रणनीति लेकर चुनावों में उतरने वाली है। उसका आंसर आपने पहले दे दिया। इसके साथ ही जुड़ा हुआ मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे कर लेती हूँ। कांग्रेस के जिन उम्मीदवारों को चुना है, क्या वे चुनावी रणनीति में बदलाव ला पाएंगे? बीजेपी का तो आपने आंसर दे दिया, अब ये कांग्रेस के बारे में भी बता दीजिए। जी, रोमा जी, मैं आपको बता दूँ कि इस समय एक स्थिति ऐसी है पूरा देश में और पूरा मध्य प्रदेश में। ऐसी स्थिति है, इस समय क्या है कि भारतीय जनता पार्टी धन बल से लेकर के सत्ता में भी है और हमने कई सारे उपचुनाव देखे हैं आज तक। कहीं न कहीं जो सत्ता होती है उसका प्रशासन होता है और प्रशासन के आधार पर कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लोगों को खरीदना, लोगों को गुमराह करना, इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी ताकत झोंक देगी यहाँ पर, उपचुनाव को जीतने के लिए। लेकिन जब बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से, तो यहाँ पर जो समीकरण है, जैसे मान लीजिए रामनिवास रावत बीजापुर से विधायक बने और कांग्रेस पार्टी से बने। तो यहाँ पर जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि जो रामनिवास रावत ने खुद के भले के लिए, मतलब उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया, वन विभाग का मंत्री बना दिया, तो उन्होंने अपना मंत्री बनने के लिए परिवार को, अपने परिवार को सुधारने के लिए, खुद का ओहदा बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है जनता के द्वारा चुने हुए विधायक होकर के जनता के मत का अपमान किया है। जनता ने जिस तरह से उनको कांग्रेस पार्टी के मैंडेट पे चुनाव जिताया और चुनाव जीत करके उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये कहीं न कहीं जनता के मत का अपमान है। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के जो है दल बदलू कह सकते हैं आप, या फिर जनता के मत को दुरुपयोग करने वाला कह सकते हैं। ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता है कि कहीं न कहीं जनता को दूसरी भरोसा जताना चाहिए। मैं बताऊँ आपको कि अगर मान लीजिए रामनिवास रावत यहाँ पर आ गए, अगर किसी तरह का और कहीं पर प्रलोभन दिया जाए तो एक बार फिर इस्तीफा दे दें, तो इस तरह के लोगों को मुझे लगता है कि लोकतंत्र में किसी तरह की कोई जगह नहीं होना चाहिए। और अब इस बात की जो है बीजापुर की जो जनता है, बीजापुर श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है, बीजापुर की जनता को ये समझना पड़ेगा कि हमारे मत को बेच करके जो व्यक्ति इस्तीफा दे करके और अगर दूसरी पार्टी में जाकर के एक ओहदे के लिए, अपनी ओहदा कैबिनेट मंत्री बनने के लिए अगर हमारे जो है लोकतंत्र की हत्या करने का काम करता है, ऐसे लोगों को जनता को सबक सिखाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि बुधनी विधानसभा है। मैं आपको आंकड़े के लिए बता दूं कि बुधनी विधानसभा में राजकुमार पटेल ओबीसी समाज से आते हैं और वहां पर ओबीसी का वोट बैंक काफी ज्यादा है। चूंकि मैं देख रहा हूं आज मध्य प्रदेश में या देश में लगातार ओबीसी की जागरूकता भी आ रही है और ओबीसी के लोग, चूंकि राजकुमार पटेल काफी सीनियर भी है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो ओबीसी समाज से आते हैं। तो ऐसे में दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरी सरकार प्रयास करेगी, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जनता जिस तरह से महंगाई से लेकर के किसानों के मुद्दे, खाद के मुद्दे, अतिथि शिक्षक का मुद्दा, शिक्षकों का मुद्दा, कई सारे मध्य प्रदेश में जो मुद्दे पनप रहे हैं, अब देखते हैं जनता का क्या मन बनता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।